अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़ौजी आमिर तो सिर्फ 4 हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत से हैं जिनके दिलों में इक़्तिदार की कसमसाती आरज़ुएं कोई गैर जमहूरी बंदोबस्त ही पूरी कर सकता है। सियासत में ज़रा सा तलातुम आ जाए तो इस्लामाबाद समेत सभी सूबाई दारुल हुकूमतों के बड़े होटलों में ऐसी मंडलियां वजूद में आ जाती हैं जिनमें बैठे हुए लोग सहाफ़ियों को ढूंढ ढूंढ कर अंदर की खबर देते हैं। अंदर की खबर हमेशा यही होती है कि इलेक्शन नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी और 2 साल मुल्क का निज़ाम ठीक करने के बाद इलेक्शन करा देगी। मुझे एतराफ़ है कि मैं एक नौ आमोज़ सहाफ़ी के तौर पर इन ख्वाहिशात को किसी ज़माने में ख़बर समझ लिया करता था। इसकी वजह यह है कि इस तरह के लोग माजी में किसी न किसी बड़े सरकारी ओहदे पर रह चुके होते हैं। बेहतरीन माहौल में कीमती कपड़े पहने जब सरगोशी के अंदाज में मेरे जैसे गरीब रिपोर्टर के साथ बड़े बड़े नाम लेकर एतमाद से बात करते हैं तो सुनने वाला खामखा यकीन कर बैठता है। आमतौर पर इस तरह की बातें करने वाले किसी न किसी आला सिविल या फौजी अफसर से मिले होते हैं और उसे खुद ही ये मशवरा देते हैं और बाहर आकर अपना मशवरा सुनने वाले के मुंह में डालकर बयान करने लगते हैं। इस तरह बात से बात निकलती जाती है। कुछ दिन बेयकीनी का माहौल बना रहता है, सियासतदान बयान दागते हैं और फिर वतन अजीज़ के हालात उतने ही कढ़ब हो जाते हैं जैसे हमेशा रहते हैं। आजकल फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत का चर्चा है। अब नाम क्या लें, इस चर्चे की वजह फिर एक मुलाकात और मुलाकात करने वालों की ख्वाहिशात है। चूँकि मुल्क की मईशत बहरान में है, इसलिए चंद मुआशी अताई एक बार फिर 2 साल के मुख्तसर नुस्खे लेकर बड़े बड़े लोगों के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। अब कोई क्या कहे कि ये सारे सियाने वाकई किसी काबिल होते तो जब जब इन्हें मौका मिला कुछ करके दिखाते या अपनी नाकामियों का एतराफ़ ही करते। अगर 2-2 साल के नुस्खों से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते तो हर मसला कई बार हल हो चुका होता। पंजाबी का मुहावरा है, जेहो जे गान वाले ओहो जे बजान वाले, यानी हर गुलकार को साजिंदे भी उसी जैसे मिलते हैं। पाकिस्तान में अहले इक़्तिदार जितने आला फ़िक्र खुद होते हैं, उन्हें माहिरीन भी इसी तरह के ही मिलते हैं। मिसाल से वाज़े करना हो तो जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड तौसीह मिलने के बाद दावा फरमाया करते थे, मैंने मुईशत पर इतना काम कर लिया है जितना कोई पीएचडी करता है। अब इस खुद साख्ता पीएचडी का औजे कमाल देखें कि मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा हुआ है तो कुछ उनकी करम फरमाइयाँ भी थी। उन्हें टैक्स, करंट अकाउंट, जीडीपी जैसी चंद बुनियादी इस्लाहात याद थीं और इन्हीं की बुनियाद पर वो मुल्क व मिल्लत के अहम तरीन मुआशी फ़ैसलों में हिस्सादार बन बैठे। पाकिस्तान में हम जैसे अवाम और अहालियान इक़्तिदार को अब 75 बरस बाद ये समझ लेना चाहिए कि मईशत में कोई जुगाड़ नहीं होता, यानी ऐसा कोई नुस्खा नहीं कि महीनों का काम दिनों में हो जाए। सीधी सी बात है कि मईशत बराह रास्त अफराद की पैदावारी सलाहियतों से जुड़ी है। अगर पाकिस्तान के लोग आबादी में इजाफे के सिवा कोई पैदावारी अहलियत रखते हैं तो मईशत तरक्की करना शुरू कर देगी और सूरत हाल इसके बरक्स है। जैसा कि है तो फिर हमारा वही हाल होगा जो अब तक रहा है। मांगने से मिल गया तो खा लिया और ना मिला तो शोर मचाने लगे। हमें ये भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारा रियासती ढांचा ऐसा नहीं है जो मुआशी तरक्की में मददगार साबित हो सके। बरतानवी राज की बनाई हुई ये इंतज़ामी और हुकूमती मशीन एक ऐसा कोलू है जिसमें ज़रा सा भी बासलाहियत शख्स आ जाए तो पेल दिया जाएगा। यहाँ कारोबार भी वही मुमकिन है जो सरकार दरबार की सरपरस्ती में हो सके। सरकारी मुलाजमों की मुट्ठी गर्म किए बगैर जिस मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो, अपनी ही मिल्कियती ज़मीन की दस्तावेज़ लेना नामुमकिन हो, कारखाना लगा ले तो सरकारी कारिंदे आपको नोचने चले आएँ, वहाँ ये सब कुछ दुरुस्त किए बगैर मईशत को ठीक करने का 2 साला नुस्खा हो या 4 साला, नतीजा नाकामी के सिवा कुछ नहीं। जब भी हमने मईशत को दुरुस्त करने का आगाज़ करना है तो इसके बाद 10 साल कम अज़ कम लगेंगे। 2 साल या 3 साल में कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक ये बात कि टेक्नोक्रेट आ जाए तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ज़रा सी बात मुखालिफ चली तो ये उड़कर किसी दूसरे मुल्क नहीं चले जाएंगे। फिर ये कि दस्तूर में ऐसी हुकूमत की गुंजाइश कहाँ से आएगी जो 2 साल तक चले और आवाम को जवाब दे भी ना हो। ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है तो अलग बात है, वरना टेक्नोक्रेट की हुकूमत अब मुमकिन नहीं रही।
جو کچھ بھی کرنا ہے سیاستدانوں کو ہی کرنا ہے، اور وہ بھی ان کو جو صاف شفاف الیکشن کے ذریعے حکومت سنبھالے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے یہ سیاسی بے یقینی کی کیفیت سے پھوٹا ہے۔ معیشت درست کرنے کے چکر میں تحریک عدم اعتماد کا جو کھیل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا اختتام الیکشن پر ہو جاتا تو گزارا تھا، مگر ہمارے شہ دماغوں نے ایک خستہ اتحاد سے سیاسی اور معاشی استحکام کشید کرنے کی جو نادر ترکیب سوچی ہے، یہ اسی کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اب معیشت جناب اسحاق ڈار کے مزاج کے تابع تو ہے نہیں، جو ذرا درستی سے کام لے تو جی ڈی پی دوڑنے لگے، ڈالر سہم جائے یا منڈی میں قیمتیں گرنے لگیں۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی معاشی صلاحیتیں صرف اسی وقت کام کرتی ہیں جب سعودی عرب ہمیں پیسے دے یا چین سی پیک یہ قرض کی مد میں مہنگے ترین منصوبے لگوا رہا ہو۔ جیسے ہی امداد یا قرض کا یہ سلسلہ بند ہوا، ڈار صاحب کے معاشی علم کا بھٹا بھی بیٹھ گیا۔ اب پاکستان میں سیاسی بے یقینی کی وجہ سے کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں، تو ان کی معاشی صلاحیت بھی جواب دے گئی۔ اب ان کی ساری امیدیں ایک بار پھر سعودی عرب سے وابستہ ہیں۔ ملک کے اندر معاشی سرگرمیوں کو کیسے فروغ دینا ہے، کون سی اصلاحات کرنی ہے، اس بارے میں انہوں نے پہلے کبھی سوچا تھا، نہ اب ان کی لوح فکر پر اس کا کوئی نشان ہے۔ گویا اسحاق ڈار جو معیشت کی بحالی کے لیے اتحادی حکومت کے ترکش کا آخری تیر بھی تھے، ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ اس طرح سیاسی بے یقینی کے ساتھ مبہم معاشی پالیسی نے جو ستم ڈھانا تھا ڈھا دیا۔ اب اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ٹیکنوکریٹ نہیں بلکہ الیکشن ہے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال ہمیشہ کسی نہ کسی مقبول سیاسی رہنما کا راستہ روکنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت چونکہ عمران خان کو اقتدار میں آنے سے روکنا مطلوب ہے، تو انتخابات کے سال میں ہی یہ پھلجھڑی چھوڑ دی گئی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے میری معلومات کی حد تک اسے متروک تصور سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، لیکن اب بھی کئی ایسے ہیں جو اسی سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اب کی بار ٹیکنوکریٹ حکومت کا فتنہ جگانے کی اس کوشش کے پیچھے میری معلومات کی حد تک اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے کارپرداز ہی ہیں، جو عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ دن پہلے محبت اور احترام سے بتا دیا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال کے اضافے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ الیکشن 2023 میں ہی ہونے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مستقبل سے مایوس عناصر کبھی عمران خان کی نااہلی کی فریاد کرتے ہیں، کبھی نظام کے اندر سے ان کی حمایت کا واویلا کرتے ہیں، اور کبھی ٹیکنوکریٹ حکومت کا معجون بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔